80 साल की हो गई। 80 साल में जब उम्र हो गई तो एक दिन ऐसा आ गया अजामिल बीमार हो गया, और बीमार जब होगा तो उसके प्राणांत होने वाले हैं। बहुत बीमार हो गया, वो देख रहा, वो बेहोश हो गया। अब बेहोश हुआ तो देख रहा है कि 3 यम के दूत, भयंकर शरीर उनका, और वो 3 यम के दूत जो है उस अजामिल को लेने के लिए आ गए। अब वो जब उनके स्वरूप को देखा तो वो डर गया, पसीने से लथपथ हो गया शरीर, और वो आर्त स्वर से अपने अंदर मन की पुकार से अपने पुत्र को पुकारा, हे नारायण मुझे बचा, हे नारायण मुझे बचा, हे नारायण मुझे बचा। परंतु वो नारायण, नारायण शब्द क्या है? अक्षर है, नाद ब्रह्म, ब्रह्मनाद। ये कभी समाप्त नहीं होता। जो हम वाणी बोलते हैं ये वाणी कभी समाप्त नहीं होती है। ये वाणी नाद जो उसने कहा, हे नारायण मुझे बचा, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, परंतु नारायण परमात्मा का नाम है। वो शब्द वैकुंठ लोक पहुंच गया। भगवान ने कहा अपने देवदूतों से, जाओ इतने आर्त स्वर से, दुखी स्वर से कौन बुला रहा है मुझे, जाओ उसकी रक्षा करो। और तुरंत वैकुंठ से 2 देवदूत वहां पहुंच गए। वहां आकर के क्या देखते हैं? साय वर्तमान मृत्युकालम उपास्थिता मतिम चकार तनये बाला नारायणावे सपासस्त्रेस्तेन दृष्ट्वा पुरुषां वृषदारुणां वक्रतुंडानुर्धरोहणा आत्मानं नेतुमागतां। जब वहां देवदूत आए, उन्होंने देखा कि 3 यम के दूत, भयंकर शरीर जिनका, देखने से ही डर लगे। इसीलिए तो वो डर के मारे चिल्लाने लगा कि हे नारायण मुझे बचाओ। वो डर के मारे जब चिल्लाया तो भगवान के दूत आए, उन्होंने देखा कि ये 3 यम के दूत। बोले भाई तुम कौन हो? बोले हम धर्मराज के दूत हैं। बोले क्या करने आए हो? बोले ये पापी अजामिल है, इसके प्राण लेने आए, ये हमारा ही काम है। जिसकी मृत्यु होती है वो यम के द्वार जाता है, यम के दरबार में, इसलिए हम इसको लेने आए। बोले तुम कह तो रहे हैं कि हम धर्मराज के दूत हैं, नाम तो कह रहे तुम धर्मराज, पर तुम्हें धर्म की भी परिभाषा मालूम है? बोले महाराज धर्म की परिभाषा यही है कि इसने तो बुरे कर्म किए हैं तो ये यमराज के यहाँ जाएगा, धर्मराज के यहाँ। जो शुभ कर्म करेगा वो वैकुंठ लोक जाएगा। इसने जिंदगी भर बुरे कर्म किए। बोले अरे यमराज के दूतों, धर्मराज के दूतों, धर्म की परिभाषा क्या है? महाराज धर्म की परिभाषा भी एक तो स्थूल परिभाषा है, धार्यते इति धर्मः। यदि आपने धारण कर लिया कि मैं अपनी माता पिता की सेवा करूंगा तो वो आपका धर्म बन गया। आपने धारण कर लिया कि मैं आज से सत्य बोलूंगा तो वो आपका धर्म बन गया। धारण करना ही धर्म है। धार्यते इति धर्मः, ये धर्म है। परंतु धर्म की 10 और परिभाषाएं। धृतिक समदम आस्तेय सच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण है। धृति धैर्य, कितना भी दुख आ जाए और घबराना नहीं और टूटना नहीं, धैर्य से रहना, तो एक दिन वो दुख दूर हो जाएगा। धृति क्षमा, क्षमा करना। आप किसी ने आपका कोई काम खराब किया, आप उसको मार सकते हैं, आपके शरीर में इतना बल है कि आप उसको मार सकते हैं, परंतु आपने मारा नहीं, आपने उसको क्षमा कर दिया, तो वो क्या होगी? क्षमा। धृति क्षमा, दम, अपनी इंद्रियों का दमन करना, आस्तेय चोरी न करना, शौच पवित्रता से रहना, इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को देखना कहाँ भाग रही। धीर विद्या, धीर करते बुद्धि के लिए, बुद्धि को सदैव सद्मार्ग में लगाए। विद्या, विद्या सद्विद्या। आजकल विद्या का अर्थ कुछ और ही है। आजकल विद्या का अर्थ क्या है? पैसा कमाना, ज्यादा पढ़ना लिखना, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। आजकल यही तो है। परंतु हमारे शास्त्रों ने कहा कि विद्या का अर्थ पैसा कमाना नहीं है। विद्या का अर्थ क्या है? ज्ञान विद्या सा विमुक्त। विद्या वही है
जो अंत में मुक्ति प्रदान करे। या विद्या सा विमुक्त, ये विद्या वही हो कि जो मुक्ति को प्रदान करे। नहीं तो बार बार 84 लाख के चक्कर में तो कभी समाप्ति नहीं हो। परंतु विद्या के द्वारा ही एक समय ऐसा होगा जब ज्ञान की प्राप्ति होगी और मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो धीर विद्या, सत्य बोलना और गुस्सा न करना, ये 10 धर्म के लक्षण, ये 10 धर्म के लक्षण बताए। परंतु उन्होंने कहा महाराज ये तो जिंदगी भर पाप करता था, इसने तो अपने घर में अपनी पत्नी को छोड़ करके वैश्या को ग्रहण कर दिया। उसे 10 पुत्र हुए, शराब पीता, मद्य का पान करता, चोरी करता, डाका डालता, जुआ खेलता, ऐसे बुरे कर्म में ये ब्राह्मण का पुत्र था। महाराज आप इसे नहीं जानते? हम जानते हैं, क्योंकि धर्मराज के पास हमारा खाता, बही खाता है, इसलिए वहां हर कर्म लिखा हुआ है। बोले ये क्या करता था? ये एक ब्राह्मण का पुत्र था। और एक दिन क्या हुआ महाराज कि ये ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी और ये अपने पिता के लिए समिधा लेने के लिए गया था, हवन की लकड़ी लेने गया था। अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, परंतु जैसे वन में गया तो एक दृश्य देखा इसने, और वो दृश्य देख करके एक रासो बनम गया था। पितृ संदेश देख जाओ आदाय तत् आप्तम फल पुष्प समित कुशान ददसम कामिनम कक्षा सुदृशा मुजेस्या पिता था मधुमेरेयम मदादूर्णित नेत्रया। महाराज एक बार ये अपने पिता का बड़ा आज्ञाकारी पुत्र होता था, परंतु क्या किया इसने, वन में अपने पिता के लिए हवन की लकड़ी, फूल, पूजा के लिए फूल लेने के लिए गया और वहां एक दृश्य देखा इसने। क्या दृश्य देखा? एक स्त्री और एक पुरुष क्रीड़ा कर रहे, आपस में हास परिहास कर रहे। इसका मन उस स्त्री में लग गया। इसने विचार किया, घर आया कि जैसे भी हो, क्योंकि इसका काम जो है इसकी आंखों में घुस गया। काम सबसे पहले कहां घुसता है? आंख में। काम आंख में घुसता है, आंख को बिगाड़ देता है। आंख बिगड़ जाती है तो आंख मन को बिगाड़ देती है, तब मन बिगड़ जाता है। जब मन बिगड़ जाता है तब तन बिगड़ता है, शरीर भी बिगड़ जाता है। जब शरीर भी बिगड़ जाता है तो जीवन ही बिगड़ जाता है, और जीवन जब बिगड़ गया तो मरण भी बिगड़ गया। छोटी सी आंखों ने क्या कमाल कर दिया। काम आंख में घुसा और आंख को बिगाड़ दिया, आंख ने मन को बिगाड़ दिया, मन